हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक वाइटल साइन। तो आज का मेरा जो चार्ट रहने वाला है वाइटल साइन के ऊपर है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है अडल्ट में वाइटल साइन की। तो जितने भी इसमें पॉइंट्स है जैसे टेम्परेचर से, हार्ट रेट है, पल्स है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट रहा और ऑक्सीजन सेचुरेशन, पीएच, तो इनके ऊपर वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम जानते हैं कि टेम्परेचर्स क्या है और वाइटल साइंस में कि वाइटल साइन क्या है। जो वाइटल साइन है वो किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे वाइटल साइन क्या है। वाइटल साइन ये किसी भी ह्यूमन की वो साइन है जिससे ये पता चलता है कि ह्यूमन की बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन किस प्रकार काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो किस टाइप से काम कर रहे हैं। वाइटल साइन से हमें ये पता चलता है। और क्या पता चलता है, वाइटल साइन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की जो कार्य करने की जो स्थिति है, कंडीशन का पता चलता है। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होता है कि जो ह्यूमन है जीवित है या नहीं है। यानी कि जो वाइटल साइन है इससे एक तो ये पता चलता है कि जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर वो किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। और जो हमारे वाइटल साइन से जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन की जो कंडीशन है वो किस टाइप से है, राइट। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो वाइटल साइन है, वाइटल साइन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। कौन कौन से? जैसे कि जहाँ वाइटल का अर्थ होता है कि हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट, या ऑर्गन साइन का अर्थ होता है उस ऑर्गन द्वारा उत्पन्न किए गए संकेत, राइट। वाइटल साइन का मीनिंग ये है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन सूचक साइन जिससे आपको ये पता चलता है व्यक्ति जीवित है या नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर्स है वो क्या है। यानी कि जो फीवर है क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना फीवर होता है, ठीक है। और बॉडी का नॉर्मली यानी कि सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सामान्य तौर पर इसे हम देखें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान होने पर फीवर होता है, राइट। तो ये तो है टेम्परेचर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, बात करते हैं कि जो हार्ट रेट है, राइट, वो क्या है और किसे कहा जाता है। हार्ट रेट से जो मीनिंग है, यानी कि आपका जो हार्ट है प्रत्येक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, कितनी बार धड़कता है, जबकि पल्स उस मोड में होती है जिसके माध्यम से आप अपने हार्ट की प्रत्येक धड़कन को महसूस कर सकते हैं। हार्ट की धड़कन आपकी बॉडी के माध्यम से ब्लड को पंप करती है, राइट। और क्या होता है इसमें, ये ब्लड प्रेशर में बदलाव का कारण बनता है जो आर्टरीज में पल्स रेट को प्रोड्यूस करती है, राइट। तो ये तो है हार्ट रेट। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो आपको मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले इसके बेसिक जान लेते हैं हम सबका। अब हम बात करते हैं कि पल्स रेट क्या है, यानी कि पल्स या नर्व्स या हार्ट दर क्या है। तो ये है हार्ट के धड़कने से नर्व्स में यानी कि वेन में जब प्रेशर बनता है, जिससे वेन्स क्या होती है इसमें फड़कती है, जिससे महसूस करके या गिनने से 1 मिनट में हार्ट के धड़कने की दर का पता लगाया जा सकता है। पल्स रेट को हार्ट दर भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये दर हर व्यक्ति में डिफरेंट होती है। आराम करते समय पल्स रेट कम होता है और एक्सरसाइज करने पर ये बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय हमारी बॉडी को ऑक्सीजन वाले ब्लड की आवश्यकता होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या है। यानी कि ब्लड प्रेशर रक्तचाप वो दबाव है, वो प्रेशर है जिसकी वजह से बॉडी के चारों ओर ब्लड को हार्ट से पंप किया जाता है। और ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कैसे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, राइट। यानी कि जैसे कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, जो हमारी बॉडी में संचारित होता है। और ये रेड कलर का जो ब्लड इसलिए होता है क्योंकि इसमें लाल कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और इसमें प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ फूड आदि पदार्थों को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पहुंचाने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी रेट क्या है। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, एक दर को रेस्पिरेटरी रेट के नाम से जाना जाता है। इसके बेस पर कई सारे डिजीज़ के बारे में भी पता लगा जा सकता है। कम उम्र के बच्चे और वयस्क रेस्पिरेटरी रेट में अंतर होता है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन से संतृप्त हीमोग्लोबिन या कुल हीमोग्लोबिन संतृप्त के अनुपात को ऑक्सीजन संतृप्ति ऑक्सीजन सैचुरेशन कहा जाता है। मानव के बॉडी में ऑक्सीजन की संतुलित मात्रा होनी जरूरी है और इसलिए बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन की उचित मात्रा बनाए रखने की कोशिश करता है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच। पीएच क्या है, इसका मतलब आप लोगों को मतलब जानना ज़रूरी है कि जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो पर्सनल हाइजीन से जुड़े हर एक प्रोडक्ट में पीएच की जानकारी होती है, राइट। लेकिन बहुत ही कम लोग पीएच के मतलब से वाकिफ़ होंगे। जो क्यों ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के लिए और कैसे काम करता है और ये जानेंगे हम लोग, राइट। यानी कि पीएच का पूरा मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की पावर, शक्ति, राइट। हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसमें अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करता है। मतलब अगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच 1 या 2 है तो वो अम्लीय है, अगर पीएच 13 या 14 है तो वो क्षारीय है। तो इसी तरह से जो ह्यूमन का होता है वो क्या था, 7.4 होता है, राइट। तो ये हो गया पीएच। तो अब हम जान लेते हैं चार्ट पर कि इसमें जो नेम लिखे हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और हार्ट रेट क्या है, 60 से 99 बीट पर मिनट्स है। पल्स कितनी हुई, 60 से 99 बीट पर मिनट्स। एंड ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 mmHg। रेस्पिरेटरी रेट कितना रहेगा, 12 to 16 बीट पर मिनट रहेगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना रहता है, 95 to 100% रहता है। अगर 95 से कम हो जाए तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। पीएच कितना होता है, 7.3 से लेके 7.5 तक नॉर्मल माना जाता है। ये जितने भी वाइटल साइन है ये सब नॉर्मल है और इनके बारे में मैंने 1 बाय 1 करके आप लोगों को पूरी डिटेल भी दी है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।